राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं महिमा शर्मा आप लोगों के सम्मुख अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा लेकर उपस्थित हूँ। यह व्रत प्रतिवर्ष भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस वर्ष 6 सितंबर को यह व्रत किया जाएगा। हिंदू पुराणों में अनंत चतुर्दशी का काफ़ी महत्व है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चौदस का व्रत रखना काफ़ी फलदायी माना जाता है। इस पर्व के अनुसार इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिसे सूती धागे में 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। विधि पूर्वक पूजन करने के बाद यह सूत्र लोग अपने बाजू पर बांध लेते हैं। महिलाएं अपने बाएं हाथ पर तथा पुरुष अपने दाहिने हाथ पर यह अनंत सूत्र बांधते हैं। अनंत सूत्र बांधते वक्त वह अपने परिवार की दीर्घ आयु और अनंत जीवन की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सूत्र को बांधने से सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि का वास हो जाता है। तो चलिए अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी यह कथा सुनता है या सुनाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में सुमंत नामक ऋषि अपनी पत्नी दीक्षा के साथ रहते थे। दीक्षा ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्री का नाम सुशीला रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद ही सुशीला की माँ दीक्षा का देहांत हो गया और बच्ची के पालन पोषण के लिए ऋषि ने तय किया कि वे दूसरी शादी करेंगे। ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वह महिला स्वभाव से कर्कश थी। सुशीला को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। सुशीला बड़ी हो गई और उसके पिता ने कौंडिल्य नामक ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया। ससुराल में भी सुशीला को सुख नहीं था। कौंडिल्य के घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन सुशीला अपने पति के साथ जा रही थी। मार्ग में उसने देखा कि लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद वे अपने हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने यह देखकर व्रत के महत्व, पूजन के बारे में पूछा। इसके बाद सुशीला ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। सुशीला के दिन फिरने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सुशीला के पति कौंडिल्य को लगा कि यह सब उनकी मेहनत से हो रहा है। एक बार अनंत चतुर्दशी के दिन जब सुशीला अनंत भगवान की पूजा कर घर लौटी, तब उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देखकर उसके पति ने इस बारे में पूछा। कहा, यह रक्षा सूत्र नहीं है, यह मुझे वश में करने के लिए तुमने इस बांधा है। सुशीला ने विस्तार पूर्वक व्रत के बारे में बताया और कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुधार हो रहा है वह अनंत चतुर्दशी व्रत का ही नतीजा है। कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि यह सब मेरी मेहनत से हुआ है और तुम इसका श्रेय भगवान विष्णु को देना चाहती हो। ऐसा कहकर उसने सुशीला के हाथ में बंधा अनंत सूत्र तोड़कर अग्नि में डाल दिया। हाय हाय करती हुई सुशीला ने उसको अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। भगवान इससे नाराज़ हो गए और कौंडिल्य पुनः दरिद्र हो गया। फिर एक दिन एक ऋषि ने कौंडिल्य को बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कौंडिल्य से उसने इसका सुधार करने के लिए कहा। कौंडिल्य ने उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि लगातार 14 वर्ष तक वह व्रत करेगा अनंत भगवान का, तो विष्णु भगवान प्रसन्न अवश्य होंगे। कौंडिल्य ने ऋषिवर के बताए मार्ग का अनुसरण किया और सुशीला व पूरे परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अंत में वह संसार के सुख भोगता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा, जिसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए और उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त करी। अनंत भगवान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु नारायण की जय।